नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह। आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग एंड जीएसटी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज हम अकाउंटिंग में बात करने वाले अपनी जो सीरीज चल रही है जनरल एंट्री के बारे में। आज हम जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे अंडर जीएसटी, कि जब जीएसटी जनरल एंट्री के अंदर आता है, जनरल एंट्री जब हम करते हैं उसमें जीएसटी की एंट्रीज आती हैं। जीएसटी इनपुट आउटपुट, किसी से को हम सेल करते हैं, किसी से हम परचेज करते हैं, तो उस समय कोई एक्सपेंस है हमारा, जब उस पर जीएसटी लगता है तो उसकी जनरल एंट्री कैसी, कौन सा पार्ट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के साथ। जनरल एंट्री की सीरीज आपको कैसी लग रही है, जनरल एंट्री आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं। देखिए, अब इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करेंगे हम जनरल एंट्री के अंदर। अब देखिए, जनरल एंट्री में हम बात करें तो देखिए, एक सेल्स एक परचेज, मेनली यही चीज़ होती है। आप समझिए बात, एक सेल्स होगी एक परचेज होगी। बिजनेस में यही चलता है, सेल्स या परचेज या एक्सपेंस या इनकम, यही सब चीज़ें होती हैं। अब जब सेल्स हो रही है तो क्या लगेगा, और परचेज हो रही है तो क्या लगेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए 3 टाइप के टैक्स हो गए, CGST, SGST और IGST। अब ये टैक्स हो गए। अब कोई जनरल एंट्री करता है, मान लीजिए किसी ने परचेज की जनरल एंट्री करी, ठीक है। अब वो परचेज की जनरल एंट्री करेगा तो उसमें क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है, या कैश या बैंक। अब यहाँ पर ये नहीं पता लग पा रहा कि जो CGST है या SGST है, उसको हम जस्टिफाई कैसे करें कि ये वाला जो CGST हमने यूज़ किया है ये परचेज वाला है या ये सेल्स वाला है, ठीक है। ये जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है भाई, कि अगर हम डायरेक्ट CGST SGST लिख देंगे तो कोई देख के बता नहीं पाएगा कि ये परचेज का है या सेल्स का है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिससे हम वही जल्दी से पहचान लगा लेते हैं। देखिए, एक होता आउटपुट GST, एक होता है इनपुट GST। आप समझे मेरी बात। एक होता है आउटपुट GST एंड इनपुट GST। अब देखिए, आउटपुट और इनपुट में फर्क क्या है। आउटपुट मतलब आप समझो आउट, ठीक है। इनपुट मतलब इन, इससे आप ध्यान रखें। आउटपुट मतलब आउट, इनपुट मतलब इन, इन हो रहा है। इन मतलब क्या, परचेस करके ला रहे हो तो कुछ आएगा आपके पास। आप समझे बात, परचेस करके ला रहे हो तो आपके पास कुछ आ रहा है, इन हो रहा है। इन होना, इन कब होगा आपके पास, इन कब होगा, इन जनरल केस, कि जब आप कुछ परचेज करके ला रहे हो। आप समझे भैया, आप स्टॉक परचेज करके लाए, वो आपका इन होगा। अब आउट कब हो रहा है, आउट समझो बाहर कब जा रहा है आपका, तो आउटपुट जब हो रहा है वो सेल्स, जब आप कुछ सेल्स करोगे तो वो आपका क्या हो रहा है, आउट हो रहा है ना। जब आप परचेज करोगे तो ये आपका इन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जनरल एंट्रीज होती हैं। अब आइए हम इसको समझते हैं कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। आप समझे मेरी बात। अब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, अब ये समझते हैं। आइए, अब देखिए, आउटपुट हमेशा क्या होता है, मैं अभी वर्बली बता देता हूँ। आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, जो सेल्स करेगा वो टैक्स लाइबिलिटी को, आउटपुट लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा, जो परचेस करेगा वो ऑलवेज डेबिट करेगा। अब देखिए, ये तो मैंने बता दी, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसका फंडा क्या है, आप समझिए मेरी बात, कि इसका फंडा क्या है, कि डेबिट क्यों करा हमने, इसको क्रेडिट क्यों करा हमने, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। डेबिट क्यों करा, देखिए कॉन्सेप्ट, मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए, जब आप कुछ परचेज कर, जैसे आप देखिए, अब आप ये पूरा सिनेरियो समझते हैं। देखिए, जब आप परचेज करते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं या कलेक्ट करते हैं, मुझे बताइए। जब आप परचेज करें, टैक्स पे कर रहे हैं, कलेक्ट करिए, मुझे कमेंट करिए।
पे करते हैं या कलेक्ट? आप टैक्स को पे करते हैं, ठीक है, कलेक्ट तो नहीं करते ना, परचेज करके लाए उसे टैक्स भी लेके आगे शॉपकीपर से, नहीं ना। पे किसको करते हैं? शॉपकीपर को या वेंडर को, ठीक है। आप जब परचेज करके लाए, आपने टैक्स पे किया। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनके लिए ये बेनिफिट है, ठीक है। जब आप टैक्स पे करके आए शॉपकीपर को, ठीक है, आपने टैक्स पे किया, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप बिजनेस पर्पस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए सेल और परचेज कर रहे हैं, तो उसके जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात? उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप बिजनेस पर्पस के लिए कुछ भी सर्विस या गुड्स परचेज करें, उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं एक उस वे में कहूँ, देखिए, आप किसी को टैक्स दे के आए, ठीक है, तो वो आपके लिए परचेज में क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए, टैक्स नॉट लाइक का आपके लिए एसेट तो नहीं बनेगी, शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम बोल सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ समझाने के लिए, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, तो आप जब टैक्स दे के आए, ठीक है, अब वो आपको टैक्स इनपुट के रूप में मिलेगा या आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे, मीन्स, तो ये आपके लिए क्या हो गई? एसेट। आप समझो, ये चीज़ समझो, जब आप इनपुट की बात कर रहे हैं, आप परचेज की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना कि आपको कभी इन फ्यूचर ये कंफ्यूजन आएगा ही नहीं कि इसको डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना कि इनपुट को हम क्या मानते हैं और आउटपुट को हम क्या मानते हैं, ठीक है, आप समझे। देखिए, इनपुट आपको, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो ये जो इनपुट है आपका, ये जो इनपुट है वो आपको इनपुट मिलेगा आपके जीएसटी लेजर के अंदर, क्रेडिट लेजर के अंदर। इसके ऊपर ही मैंने पूरी वीडियो बनाई है, कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है। आई जाइए मेरे चैनल पे और वीडियोस को देखिए। मैं भी आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के से बता रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बेसिक से, जो जनरल को सीख रहे हैं, उनके लिए मैं एक शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। अब देखिए, आपने परचेज किया, आपको इनपुट मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने टैक्स पेड किया, फिर आपको उसका इनपुट मिलेगा इन फ्यूचर, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे या वो अपनी रिटर्न फाइल करके आपके टू बी में शो करेगा, ठीक है। अब जब आप वो इनपुट मिलेगा तो आपके लिए तो वो एसेट होगी ना एक तरह से, कि भाई आपको शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं हम कि आपको मिलेगा। अब समझो मेरी बात, वो आपके लिए इनकम नहीं है, समझो, उससे आप कोई अपना यूज़ नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए इनकम है तो आपको इनकम शो होगी, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक है ये एसेट। क्या है ये? एसेट। इनपुट जो है हम एसेट इसे बोल सकते हैं, एसेट है ये हमारे लिए, ठीक है। तो एसेट के रूप में है, तो आप समझिए जब एसेट बढ़ती है क्या होता है? एसेट बढ़ी, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए जब भी आप परचेज करेंगे, जब भी आप कुछ भी परचेज करते हैं, उसमें जब आप टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट, क्योंकि इनपुट क्या इन हुआ। परचेज के केस में आप अपनी जनरल एंट्री में इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी लगाएंगे, उसको डेबिट करेंगे। इनपुट से समझे कि इन हुआ, और इसको डेबिट क्यों किया? लाइक अ एसेट, क्योंकि इन फ्यूचर नेक्स्ट मंथ में जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करेंगे और जो हमने ये टैक्स पे करके आए थे शॉपकीपर को, ये इनपुट के रूप में हमें मिलेगा, तो हम इसे एज अ लाइक एसेट कंसीडर कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात कि भाई ये हमें मिलने वाला है,
समझो ये बात। ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्री याद रहे, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट याद रहे, आपको रटना ना पड़े। दैट्स पॉइंट। अब आइए सेल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आइए सेल्स के ऊपर। जब आप सेल्स करते हैं, आप भी हो, जब आप परचेज कर रहे हो बिजनेस में तो सेल भी तो करोगे। ये थोड़ी ना परचेज करके अपनी जेब में रखते रहोगे, अपने गोदाम को भरोगे, नहीं ना। तो आप जब सेल्स कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए जब आप सेल्स करते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स पे करते हैं। आप टैक्स को कलेक्ट करते हैं बिहाफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो नहीं है ना कि भाई इंडिया के अंदर करोड़ों की पॉपुलेशन है, लाखों लोग हैं, दिल्ली के अंदर भी करोड़ों में, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब गवर्नमेंट हर एक के ऊपर तो नज़र नहीं रख सकती कि भाई इसने परचेज किया जीएसटी से, इससे जीएसटी कलेक्ट कर लो, इसने परचेज किया, नहीं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जिससे भी आप परचेज करोगे वो टैक्स कलेक्ट करेगा मेरे बिहाफ पे। वो टैक्स कलेक्टर नहीं है, आप समझो ये मेरी बात। वो नहीं है कि वो अपने पास रख लेगा सेल्स वाला बंदा, नहीं। वो आपके परचेजर के बिहाफ पे परचेज करने वाले से टैक्स कलेक्ट करेगा, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। आप समझे मेरी बात? बिल्कुल। तो आप समझिए आप। तो अब एक बात बताइए, जब आप कोई लोन लेते हैं, लोन लिया आपने, तो उसको पे करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? यस। ठीक है, लोन लिया आपने, उसको आप पे करते हो नहीं करते? तो ये आपके लिए लोन क्या हो जाती है? लायबिलिटी। लोन क्या है आपके लिए? ये लायबिलिटी हो जाती है आपके लिए, समझे? लोन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है। तो जस्ट अ पॉइंट, आप इसको इसी तरह से समझिए कि जब आपने सेल्स करी और आपने किसी के बिहाफ पे पैसा लिया, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, मतलब मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स हैं, देखिए 1 2 3, ये अमित है, ये कपिल है, ये राहुल है। राहुल ने राहुल ने अमित से उधार लिया। ठीक है, राहुल ने अमित से उधार लिया, इसने इससे उधार लिया। तो भाई क्या हुआ? राहुल के पास पैसे थे, राहुल को पैसे पे करने थे। तो अमित कुछ दिन के लिए गांव गया हुआ था। ठीक है। तो राहुल ने कहा मेरे पे पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं क्यों ना कपिल को दे देता हूँ, कपिल अमित को दे देगा। समझना ये वाली बात। ये गवर्नमेंट है, ये टैक्स पेयर है, ये टैक्स को बिहाफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है। तो अब राहुल ने क्या किया? अमित को पेमेंट कर दी कि अब भाई पैसे रख ले। राहुल ने कपिल को, सॉरी, कपिल को पेमेंट दे दी कि पैसे रख लो आप। ठीक है, जब अमित आएगा उसको आप पे कर देना। तो क्या ये कपिल के लिए क्या है? ये आप समझो, यहीं पे मुझे आप बताओ, आंसर दो मुझे कमेंट में कि कपिल के लिए क्या है। कपिल जब तक उसका पैसा पे नहीं करेगा तो कपिल के लिए क्या बन गई? वो लायबिलिटी। क्या बन गई कपिल के लिए? वो लायबिलिटी बन गई। समझे मेरी बात? कि भाई मैं किसी के बिहाफ पे किसी का पैसा ले रहा हूँ, मुझे क्योंकि आगे तो लौटाना है, तो मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटी है। अब एक बात बताइए, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्या करते हैं? क्रेडिट। और उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब CGST, SGST, IGST। समझे? ये मतलब समझे आउटपुट और इनपुट का। इनपुट से मैं देखो सीधा एग्जांपल है, इन हुआ। आउटपुट से मतलब आउट हुआ। अब जब आउट हो रहा है तो आप आउट क्या होता है आपका बिजनेस से? क्या आउट हुआ? जब आप सेल्स करते हैं तो आउट होता है, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस से जा रहा है मनी इन हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें सेल्स के बिहाफ पे, तो सेल्स में आउट हो रहा है। इनपुट आपके पास इन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोडक्ट इन हो रहा है। कैश इनफ्लो की बात नहीं कर रहा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। आप समझे मेरी बात? तो ये चीज़ को ध्यान रखें, बिजनेस में इन हुआ, परचेज करके लाया, आउट हुआ, सेल्स करी आपने। ठीक है। तो सेल्स हुई तो आउटपुट, परचेज हुआ तो इनपुट, और उसमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये मैंने आपको बता दिया। परचेज करके लाए तो डेबिट टैक्स, सेल्स
करी तो आपका क्रेडिट टैक्स हो गया। इस तरीके से आप जीएसटी में एंट्री, डेबिट किसको करना है, टैक्स को क्रेडिट किसको करना है, इस तरह से कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसकी जनरल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो कैसी जनरल एंट्रीज आएंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम कैसे कर सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको समझ में आती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।